what is up guys? My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adi योग Technical. पावर सप्लाई के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंड जो लोग भी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. वीडियो को बस एंड तक के देखना. आई हैव डन माई सॉर्ट ऑफ बेस्ट की जिससे आपको समझ में आ जाए कि पावर सप्लाई किस तरीके से चूज़ करना होता है. ज़्यादा कुछ पावर सप्लाई में ऐसा आपको मतलब घुस के नहीं देखना होता है. बस 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं. अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यू विल गेट अ बेस्ट पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड. और उस पावर सप्लाई को यूज़ करके आप अपने प्रॉपर महंगे पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो इफ़ यू आर गोइंग टू डू अ पीसी बिल्ड आफ्टर लॉकडाउन या अभी भी कर रहे हो तो डू make sure ki hit the subscribe button, like button and watch this video till end. So without wasting any further time, as I always say, let's move on to the topic. गाइस एक क्वेश्चन आप लोग अपने से ज़रूर पूछ रहे होगे, आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी करने वाले हो कि भाई हम क्यों महंगे पावर सप्लाई को खरीदें जब हमारा काम 500-700 रुपये वाली से हो जाता है. देखो गाइस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं सबने जो है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़ा होगा अपने 12th क्लास तक के. ज़रूरी नहीं कि आप बीटेक इंजीनियर हो तभी आपको ये मालूम हो. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्ज और एक स्पाइक होता है, दोनों ही कभी ना कभी आपके घर में 1 या 2 बार ज़रूर होता है. 24 घंटे में एक बार हो ही नहीं सकता कि ना हो. ठीक है, तो ये और जो लोग स्टॉमी एरियाज में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं या फिर सी के पास रहते हैं, सी साइड रहते हैं, तो उनके घरों में थोड़ा सा ज़्यादा होने की चांसेस होती है सर्ज और स्पाइक्स. ठीक है, तो सर्ज और स्पाइक से क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लोड जो है अगर पे चल रहा है, वो हैवी लोड पे चल रहा है, 70-80-100% लोड पे भी चल रहा है अगर, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्पाइक आएगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा और उसमें हो सकता है कि आपका कंपोनेंट फूक जाए. ये जो सस्ते वाले पावर सप्लाईज होते हैं इसमें वो वोल्टेज रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं होता और किसी में तो होता ही नहीं है. तो जो सर्ज स्पाइक होती है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाती है फिल्टर सर्किट के थ्रू और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पास हो जाती है. और मदरबोर्ड 1 या 2 बार आपका सिस्टम बचा लेगा, बट बार बार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि पावर सप्लाई में ही वो पहले से इनबिल्ट आता है. तो मदरबोर्ड्स उस तरीके से डिज़ाइन नहीं होते हैं कि दे शुड ऑलवेज सेव योर सिस्टम. 1 या 2 बार की बात होगी तो दे विल डू द जॉब. गाइस, दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी पावर सप्लाई अगर वो अच्छे ब्रांड का आप ले रहे हो या तो उसमें आपको एनर्जी एफिशिएंसी की सर्टिफिकेशन मिलता है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेशन आपकी हेल्प इस तरीके से करता है कि वो आपका पावर कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वहाँ पे हेल्प करता है. आपने एसी, टीवी और फ्रिजों में देखा होगा कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रेटिंग के हिसाब से मिलता है, उसी के हिसाब से उसका पावर कंजम्पशन ईयरली कैलकुलेट होता है. इसी तरीके से कंप्यूटर्स में पीएसयू में आता है आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेशन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड और एसेट्रा एसेट्रा. जितना हायर होगा उतना ज़्यादा अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी होगी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट किस तरीके से कम करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में जब वो वेस्ट हो रही होती है. तो हीट के फॉर्म में क्या होता है, वो डिसिपेशन ज़्यादा होता है. अगर आपका कम एनर्जी एफिशिएंट आपका पीएसयू होने वाला है तो उसके हिसाब आपका सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा. अगर आपका पीएसयू श्राउड जो है अगर टॉप पे माउंटेड है तो आपके सिस्टम की हीट वो ओवरऑल बढ़ा देगा या फिर आपका पीएसयू भी डैमेज हो सकता है उसमें, या आपके बाकी कंपोनेंट्स पे भी वो उस तरीके से प्रोटेक्शन ना दे पाए. ओवरलोड प्रोटेक्शन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जा रहा यहाँ पे. अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि आपको चूज़ कैसे करना है कि कितने वॉट का सिस्टम लेना है और कौन से सर्टिफिकेशन का लेना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्ड कर रहे हो 60,000 का आपका बिल्ड है तो एटलीस्ट कीप 4,000 फॉर योर पावर सप्लाई. क्योंकि बहुत 17-18 हज़ार का ग्राफिक कार्ड और 20-22 हज़ार का प्रोसेसर अगर आप लगा रहे हो तो 4,000 का पावर सप्लाई से अगर वो बच सकता है, 5-6 साल आपका लास्ट कर सकता है, तो गाइस प्लीज़ स्पेंड दैट मनी. मत सोचो कि 4,000 की पावर सप्लाई लगाने से क्या फ़ायदा होगा. ऑफलाइन मार्केट में जो दुकान वाले होते हैं वो काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि भाई आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत. तो 6 महीने की वारंटी है, बस 6 महीने की वारंटी पावर सप्लाई की होती है. जब आपका कंप्यूटर का उड़ गया, सोचो लॉकडाउन में भी आपके पास लोकल छाप सप्लाई लगी है और उड़ जाए, क्या करोगे? कंप्यूटर नहीं चलेगा यार, बोर होगे घर पे बैठ के. तो इससे अच्छा है कि 4,000 रुपये 2-3 हज़ार रुपये के लिए जब आप 60,000 खर्च कर रहे हो तो पावर सप्लाई से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पावर सप्लाई चूज़ करने से पहले आपको करना चाहिए वो ये कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है. 4,000 के अंदर आपको हमेशा देखना चाहिए कितनी हायर एफिशिएंसी आपको मिल सकती है एंड गो फॉर दैट हायर एफिशिएंट वन. 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड तो मिनिमम है, इसके ऊपर आपको कुछ भी मिल जाए तो इट्स सोने पे सुहागा टाइप्स. तो अब यही था जो पावर सप्लाई चूज़ करने में मैं हेल्प करना चाह रहा था लोगों की, क्योंकि आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिल्डिंग 70-80,000 रुपीज़ पीसी एंड उसमें वो लोकल छाप सप्लाई लगाते हैं.
जेब्रॉनिक्स वगैरह की। उसके बाद क्या होता है 300-350 वाली जो आती है, क्या होता है कि उनकी पावर सप्लाई फूकती है, कनेक्टर फूक जाता है उनके मदरबोर्ड का, और साथ में फूकते फूकते वो मदरबोर्ड लेके चली गई अपने साथ। तो भाई तुम झेलते रहो, कहते रहो कि मदरबोर्ड कंपनी कराती है, बट फॉल्ट तुम्हारी इसलिए पावर सप्लाई में होती है। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज लाइकिंग टू टेल यू गाइज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।